काल में लोगों को मास्क बांटने वाले अंबिकापुर जिले के मास्क मैन के नाम से प्रख्यात अजय अग्रवाल ने कोरोना काल में लगभग 3 लाख मास्क लोगों को वितरण किए थे। आज इंसानों को समझने वाला कोई नहीं है, बावजूद इसके अजय अग्रवाल एक बार फिर निःशुल्क गौ सेवा मंडल को पशुओं की सेवा के लिए एम्बुलेंस भेंट की है। आज मां महामाया पशु पुनर्वास केंद्र को भी एम्बुलेंस भेंट के रूप में देकर बेजुबान पशुओं और जानवरों की मदद की है। बता दें, मां महामाया पशु पुनर्वास केंद्र अंबिकापुर जहां बेजुबान जानवर पशुओं की सेवा की जाती है, वहीं अजय अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में सब कुछ छोड़कर जाना है, इसलिए जितना हो सके सेवा दान पुण्य करते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सीमा अग्रवाल, मारवाड़ी व मंच प्रांतीय संयोजक नन्ही मस्कान की। किस तरह से शुरुआत करेंगे? आज अंबिकापुर में गौ ग्रास सेवा के लिए हम लोग ने एक अनूठी पहल जारी की है। अंबिकापुर में घर घर से हम एक एक रोटी लेके जाएंगे और जो भी हमारे बेजुबान पशुओं हैं, उनको मतलब खाना नहीं मिल पाता है या वो भूखे रह जाते हैं, उन लोग को गाय की रोटी के माध्यम से सेवा दी जाएगी। ये सेवा किस तरह से पहुंचाया जाएगा लोगों तक? हम प्रत्येक घर में जाएंगे और अगर हर घर से अगर हमको एक रोटी मिलती है तो आज 500 घर से 500 रोटियां मिल गई, जो कि हमारे गाय के लिए उनको बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा और ये सेवा हमारी निरंतर चालू रहेगी। और आज ये अंबिकापुर के लिए बहुत बड़ी अच्छी पहल की शुरुआत हो रही है। ये अभी शुरुआती में आज ये अंबिकापुर की सबसे पहली शुरुआत है और इसके लिए हम अपने समाज की सभी बहनों के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कि हमारा इसके लिए साथ दिया। आज सौगात मिली, आपको एम्बुलेंस मिला, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे मामा हमारे पशु पुनर्वास केंद्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें जीवों को लाने ले जाने में जो असुविधा होती थी, वो आज से ख़त्म हो जाएगी। इनके द्वारा जो एम्बुलेंस प्रदत्त की गई है, इससे हमारे कार्यों में भी तेज़ी आएगी। कई लोग असंतुष्ट थे कि आप समय पर आ नहीं पाते हो, ऐसा वैसा, लेकिन आज से सारी समस्या दूर हो पाएगी। इसलिए मैं आदरणीय श्री अजय अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी विनती स्वीकार की और हमें पशु रेस्क्यू वाहन प्रदान किया। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ शासन प्रशासन आपके और ध्यान नहीं दे पा रही है और एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा आपको एम्बुलेंस दिया जा रहा है? देखिए, इसका कारण ये हो सकता है कि आप पूरे संभाग में संभाग के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में घूमोगे तो सारे एनिमल्स के लिए कहीं एनिमल रिहैब शेल्टर नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को नया जब किया जाता है तो उसे समझने में और उसे अप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है कि शासन प्रशासन से इसलिए देरी हो रही है, लेकिन जो हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और जनता से जुड़ा व्यक्ति है, समाज सेवी है, उनके नज़रों में तुरंत आते हैं और इन्होंने हमें देखा है कि हमें ये परेशानी हो रही है और तत्काल हमें ये एम्बुलेंस मुहैया कराया है। हमारे पशु पुनर्वास केंद्र को एम्बुलेंस दान में दिया जा रहा है, किस प्रकार इसके पहले भी आप दिए थे, इन्हें कार आपके मन में कैसे विचार आता है? ये मार्च 2020 में जब कोरोना का प्रारंभ हुआ देश में, तो उस समय चारों तरफ से नकारात्मक खबरें आ रही थी कि कोई इतनी दौलत छोड़ के मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। उस समय जीवन का कोई ठिकाना नहीं था, एक भयभीत वातावरण उत्पन्न हो गया था। तो उस समय मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना समाज के लिए मैं कुछ करूं। तो उस समय मैंने और तो कुछ नहीं, ये आया कि मास्क वितरण करूं। तो संपूर्ण कोरोना काल लगभग पौने 2 वर्षों में मैंने संपूर्ण सरगुजा संभाग में 3.5 लाख मास्क का निःशुल्क वितरण किया है, स्वयं अपने हाथों से। उसके पश्चात फिर ये मैं गौ सेवा मंडल से जुड़ा, तो गौ सेवा मंडल के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि बाकी तो हम शारीरिक श्रम तो कर ले रहे हैं, परंतु हम घायल बीमार एक्सीडेंट गौ माता की सेवा करते हैं। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि हमको सूचना मिली कि फलानी जगह गाय का एक्सीडेंट हुआ है और हम वहां पहुंच भी जाते थे, परंतु साधन के अभाव में गौ माता को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते थे और गौ माता की मृत्यु हो जाती थी। तो इनका कहना था हमको साधन उपलब्ध हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो इससे पहले मैंने जनवरी 2021 में गौ सेवा मंडल सरगुजा को एक एनिमल एम्बुलेंस बनवा करके दान की थी। फिर मैंने ये देखा कि मां महामाया पशु पुनर्वास केंद्र नाम का एक शेल्टर है और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का ये पहला प्राइवेट एनिमल शेल्टर है, जिसे श्री सत्यम द्विवेदी जी जो स्नेक मैन के नाम से मशहूर हैं, वो संचालित करते हैं। तो उनके सामने भी यही मुख्य समस्या थी कि घायल एवं बीमार जानवरों को, बेजुबानों को अपने शेल्टर तक लाने की। तो उनके द्वारा कहा गया, तो मैंने उनको ये कहा कि आपके लिए वाहन की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाएगी और आज मैं उस वाहन की व्यवस्था करके और इनको सौंप रहा हूँ।